अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को धमकी दी है, अमेरिका को धमकी दी है कि रूस और यूक्रेन जंग को अगरचे 4 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तो असल जंग शुरू होनी है। अभी तो हमने वो हथियार इस्तेमाल करने हैं जो हमारी ताकत हैं। अभी तो यूरोप और अमेरिका ने हमारा वो रूप देखना है जिससे हमें कामयाबी मिलेगी और हमारे दुश्मन यूरोप और अमेरिका की नींदें उड़ जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका यूरोप पे रूस को तबाह करना चाहते थे, वो रूस पर कब्जा करना चाहते थे, रूस को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके ये मंसूबे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आज रूस पहले से ज़्यादा ताकतवर है, आज रूस पहले से ज़्यादा दुनिया के अंदर पॉपुलर भी है और दुनिया आज रूस के साथ पहले से ज़्यादा जुड़ चुकी है। लिहाजा अमेरिका और यूरोप को पैगाम है कि वो रूस को तबाह करने की बजाय अपनी फिक्र करें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग में रूसी फ़ौज को कामयाबियां मिली हैं और रूसी फ़ौज को अभी वो हिदायत दी जा रही हैं कि जिनके बाद न सिर्फ यूक्रेन पूरा का पूरा रूस के कंट्रोल में होगा, बल्कि यूक्रेन के अंदर अमरीकी, यूरोपी और उनके आलाकार वो तबाह भी होंगे और उनके असलहे के ज़खायर भी हमारे कंट्रोल में आएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि जो अमेरिका ने, यूरोप ने असलहा यूक्रेन को दिया, इस असलहे के ज़रिए से रूस को तबाह करना चाहते थे, इस असलहे के ज़रिए से खित्ते के अंदर आग भड़काना चाहते थे, लेकिन अमेरिका और यूरोप की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तो हमने असल की लड़ाई, असल की जंग शुरू ही नहीं की है, अभी तो संजीदा लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी जो कुछ चल रहा है ये तो एक महज इब्तिदा है और इस इब्तिदा में ही हमें इतनी कामयाबी मिली है और आने वाले दिनों में जो हमारे मंसूबे हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उनको देखकर यूरोप और अमेरिका की नींदें उड़ जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी गई है और कहा गया है कि जो मुल्क यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं, यूरोप के जो मुल्क रूस के ख़िलाफ़ फ़ौजें भेज रहे हैं और इसी तरह से किराए के कातिल भेज रहे हैं और रूस पर हमला करने की धमकियां दे रहे हैं, उनको इसका बदला मिलेगा, उनको इसका सिला मिलेगा और रूस इस पर खामोश नहीं रहेगा। और वाज़ेह तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन के बाद हम उन मुल्कों से निपटेंगे जिन मुल्कों ने यूक्रेन को असलहा देकर हमारे खिलाफ उकसाया, जिन मुल्कों ने यूक्रेन को असलहा देकर हमारे शहरों पर हमले करवाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जो जंग है रूस और यूक्रेन की, ये जंग सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों की आज़ादी की जंग है। दरअसल अमेरिका ने, नेटो ने यूक्रेन के उन शहरियों को अपना ग़ुलाम बना लिया था जो अमरीकी और नेटो की ग़ुलामी को तोड़ चुके थे। उन पर हमले होते थे, उन पर जुल्म होता था, उनको जेलों में डाला जाता था। उन्होंने हमें मदद के लिए पुकारा, वो हमारी सरहदों के करीब रहते हैं। माजी में ये इलाके हमारे हिस्सा थे, ये ग्रेटर रूस का हिस्सा थे, इसलिए हमने अपने भाइयों की, अपनी लोगों की मदद की है। लिहाजा इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। अमरीका, यूरोप और उनके हवारी हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हम इस जंग में हक पर हैं और हमारा मुखालिफ वो बातिल है, लिहाजा हम उनका मुकाबला करते रहेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे पास बहादुर फ़ौज है और ये बहादुर फ़ौज कुर्बानियों से दरेग नहीं करती है। हमारी फ़ौज ने अब तक के बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, अब तक हमारी फ़ौज ने कुर्बानियां देने के बावजूद हौसले नहीं आ रहे हैं, नहीं हारे हैं और अभी तो हमने उस फ़ौज को, उस फोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जो फोर्स तबाही मचा देगी, जो फोर्स अमेरिका और यूरोप के हवारियों के कलेजे चबा देगी। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रूस के मीडिया पर यह बयान नशर हुआ है और एक तरह से ये वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट सामने आई है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कि अब रूस यूरोप पर भी कब्जा करेगा, अब रूस यूक्रेन के बाद जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका से भी बदला लेगा। नाज़रीन किराम, आपको पता है ये जंग शुरू हुई थी 22 फरवरी 2022 को और इस जंग को आज तकरीबन 5वां महीना जारी है और इस जंग के अंदर यूक्रेन तबाह हो गया है। यूक्रेन की तबाही का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 करोड़ से ज़ायद यूक्रेन के शहरी यूक्रेन छोड़कर फ़रार हो चुके हैं और वो पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। और इस वक्त
जो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा था, जो रूसी सरहद के करीब था, जिसे दोनबास के इलाके कहा जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े दफातर, वो सब के सब रूस के कब्ज़े में चले गए हैं। और वहाँ रूस का पासपोर्ट चलने लगा है, रूस की करेंसी रूबल चलने लगी है, और रूस ने उन शहरियों को रूसी पासपोर्ट भी जारी कर दिए हैं जो यूक्रेन के सरहदी इलाकों में रहते थे। और जो बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें नाज़रीन किराम कीव है और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर शहर हैं, उन पर भी रूसी फ़ौज की चढ़ाई जारी है और कब्ज़ा और कंट्रोल हो रहा है। तो इस जंग के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हुआ है, इस जंग के अंदर रूस का भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस जंग की वजह से यूक्रेन को तबाही ज़्यादा देखना पड़ी है, और इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर ग़िज़ा का बहरान हुआ, दुनिया के अंदर पेट्रोल का बहरान हुआ, गैस का बहरान हुआ। और ये जंग अमेरिका और यूरोप जानबूझकर जारी रखना चाहते हैं। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि G20 ममालिक की मीटिंग हो रही है इंडोनेशिया के अंदर। वहाँ पर रूसी वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ G20 ममालिक के जो दीगर वज़राए ख़ारजा हैं उनसे मुलाकातें की हैं। रूस ये कहता है कि G20 ममालिक की मीटिंग में सिर्फ रूस पर हमले हो रहे हैं, रूस की तनकीद हो रही है, अमेरिका और यूरोप पर तनकीद क्यों नहीं हो रही, जिसने ये जंग शुरू करवाई और जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर हालात इस नहज पर गए कि पेट्रोल, गैस और ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पैगाम रूसी वज़ीर ख़ारजा ने नशर करते हुए कहा कि हमारे सदर ये नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर लोग भूख से मरें, ये तो मंसूबे अमेरिका और यूरोप के हैं। वो दुनिया के अंदर कहत लाना चाहते हैं, वो दुनिया के अंदर आबादी कम करना चाहते हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नया वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए से हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, दुनिया को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। हम तो दुनिया को ग़ुलाम नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हर मुल्क अपनी हद में रहे और हर मुल्क अपनी बालादस्ती, आज़ादी को बरकरार रखने का हकदार है। अब रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन में अमेरिका ने, नेटो ने फ़ौजें लाकर खड़ी की, असलहा पहुँचाया, और यहाँ से बायोलॉजिकल वेपन्स तैयारी का अमल शुरू हुआ ताकि रूस को तबाह किया जाए। जब हमें ये सारी चीज़ें हमारे घर के करीब नज़र आई तो हमने उनका मुकाबला किया। हमारे घर के करीब जब आग लगेगी तो हम उसको बुझाएंगे, इसलिए रूस को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है। ये रूसी वज़ीर ख़ारजा और दीगर ऑफिशियल्स का ये बयान नशर हुआ है। बहरहाल अज़ीज़, अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ। खबर ये है कि चेचनिया मुसलमानों का मुल्क है, और चेचनिया के जो मुसलमान हैं ये रूस के साथ हैं, रूस और यूक्रेन की जंग में। और चेचनिया का जो सरबराह है रमज़ान कादिरोव, वो चेचन जो मुजाहिदीन हैं उनका वो सरबराह भी है। अब चेचनिया के मुजाहिदीन रमज़ान कादिरोव जो उसका सरबराह है, इस पर बड़े इल्ज़ामात भी हैं, एलिगेशन भी हैं कि ये रूस का पिट्ठू है, ये रूस की बातें मानता है। लेकिन रमज़ान कादिरोव ये कहता है कि रूस का साथ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका, नेटो, यूरोप ये चेचनिया पर भी कब्ज़ा करना चाहता है, ये चेचनिया को भी तबाह करना चाहता है और यहाँ के मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि चेचनिया का जो सरबराह है रमज़ान कादिरोव, ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात रखता है, उसका पक्का करीबी साथी है। और जो रूस और यूक्रेन की जंग हुई है, इस जंग में रमज़ान कादिरोव ने हज़ारों चेचनिया मुजाहिदीन को लेकर यूक्रेन में हमला किया है, और यूक्रेन का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत कीव है, वहाँ पर रमज़ान कादिरोव लड़ाई लड़ता रहा है, और अब भी चेचनिया के मुजाहिदीन वहाँ पर मौजूद हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को चेचनिया के इन मुजाहिदीन पर और चेचनिया के कमांडर रमज़ान कादिरोव पर बड़ा एतमाद है, और उनको ख़ास तौर पर टास्क दिया था कि आपने यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उसको कंट्रोल करना है। और वहाँ जो सदर हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, कहा जाता है कि उनको भी 3-4 बार कत्ल करने की कोशिश हुई, और उस कत्ल के पीछे भी चेचनिया के लोग शामिल थे, क्योंकि उनको टास्क दिया गया था कि वो ज़ेलेंस्की को कत्ल करें या ज़िंदा गिरफ्तार करें। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ख़बर ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान ही चेचनिया का जो सरबराह रमज़ान कादिरोव है, वो अपने साथियों के हमरा हज पर पहुँचा है। उसने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर इबादत की हैं, उनकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। और रमज़ान कादिरोव ने कहा है कि ये हम मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन था, एक अजीम फ़रीज़ा था, लिहाजा मैं उस जंग से इस अजीम फ़रीज़े की अदायगी के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। सऊदी अरब के अंदर रमज़ान कादिरोव का इस्तकबाल भी हुआ है, और रमज़ान कादिरोव को एक सरबराह के तौर पर प्रोटोकॉल भी दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया कि रूस के चेचनिया का जो सरबराह रमज़ान कादिरोव है कितना करीब है, इस वजह से सऊदी अरब भी ख़ास तौर पर रमज़ान कादिरोव का
जो प्रोटोकॉल हैं वो देते हैं, और इनकी जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो भी सामने आ रही हैं। रमज़ान कदीरोफ ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और बहाली के लिए हम अपने तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो हमें मिटाना चाहते हैं हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लिहाजा हमारे खिलाफ जो मुखालिफिन हैं वो कुछ आग भड़काते हैं, लेकिन उन पर चेचनिया के लोग तवज्जो नहीं देते हैं। बहरहाल अज़ीज़, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें ताकि आप इस तरह की आलमी खबरों से बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।